5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन में संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना, बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना। 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने, बताता आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। 1977 में झारखंड के रांची शहर में जन्म हुआ एक ऐसे शख्सियत का जिसने आगे चलकर राजनीति में कदम रखा और अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से दूसरे नेताओं के मुंह बंद कर दिए। एक ऐसा शिक्षक जिसने एक सवाल के बाद राजनीति में कदम रखा। वो सवाल था कि क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको करना था? ये वो नाम है जो इन दिनों काफी चर्चा में है। क्यों है ये भी आपको पता लग जाएगा हमारे साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। इन्होंने अपनी पढ़ाई पाली जिले से करी जो कि जोधपुर के पास है। उनके माँ बाप दोनों शिक्षक थे और उन्होंने शुरू से अपनी पढ़ाई हिंदी माध्यम से करी। पढ़ाई में शुरू से तेज इस शिक्षक ने बहुत सी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। इन्होंने सीए किया हिंदी मीडियम से ही, उसके बाद सीएस किया, फिर एलएलबी, फिर एलएलएम करा। वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं मास्टर्स ऑफ कॉमर्स डिग्री के और कुछ समय बाद इन्होंने अमेरिका से रिस्क मैनेजमेंट में एमएस किया। इन्होंने आरबीआई में काम किया। अब हिंदी मीडियम से होने की वजह से इनको इंग्लिश बोलने में परेशानी तो हुई, लेकिन इनकी खास बात पता है क्या थी? इनकी ना इंग्लिश की ग्रामर बड़ी अच्छी थी और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने कुछ महीने बाद अंग्रेजी भी सीख ली और इसके बाद इन्होंने भारत के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस यानी आईआईएम में पढ़ाया। ऐसे ही आईआईएम्स में पढ़ाते पढ़ाते इनका सफर गया हार्वर्ड तक। परिवार की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम प्रियंका है जो कि खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। अब अगर चर्चित होने की बात करें, इनकी पॉपुलैरिटी की बात करें, ये व्यक्ति ना ही अपनी लिखी हुई किताबों से ज्यादा चर्चा में आया, ना ही अपने लिखे हुए रिसर्च पेपर से चर्चा में आया। तब आए जब इन्होंने संबित पात्रा से ये सवाल किया। वो 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन में संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना, बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों, बताता बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने, बताता आप सुनो। ट्रिलियंस में आखिर कितने जीरो आते हैं? असल में वो किस्सा ये था कि एक डिबेट के दौरान बीजेपी के संबित पात्रा बोले कि पीएम नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तब इन्होंने एक सवाल कर दिया पात्रा जी से कि ट्रिलियन में आखिर कितने जीरो होते हैं। अब संबित पात्रा तो संबित पात्रा ही थे। पात्रा ने जवाब देने की बजाय राहुल गांधी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मगर ये भी कम नहीं थे। ये अपने सवाल पर तब तक डटे रहे जब तक इन्होंने ये साबित नहीं कर दिया कि संबित पात्रा इसका जवाब नहीं जानते। तो ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल में तो चर्चा में आना अभी बाकी था। राजनीति में आने से पहले ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, वहां प्रोफेसर के तौर पर चुने गए और प्रोफेसर के साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड भी बनाए गए। जब वो XLRI जमशेदपुर में प्रोफेसर थे तब वहीं प्लेसमेंट वीक के दौरान वो बच्चों से बातचीत कर रहे थे। तब उन्होंने वहां कहा कि आप लोग नौकरियों में जाओगे अच्छी अच्छी कंपनीज में, मगर आप वो भी करना जो आपके दिल के करीब हो। तब इनसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया, क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको करना था? तब उन्होंने उस बात का जवाब देकर टाल दिया, कहा कि हाँ मैं वही कर रहा हूं। उस सवाल ने ना इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर इसके बाद जब 2017 में वो बाहर पढ़ने गए, वहां से जब वापस आए तब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। अब ये इंडिया को 3 वैल्यूज में जांचते हैं। पहला लिबरल वैल्यूज, दूसरा इंटेलेक्ट वैल्यूज और तीसरा फ्री वैल्यूज। बस फिर क्या था, जांचने के बाद, सोच विचार करने के बाद 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री की। फिर पार्टी के व्यू पॉइंट्स उन्होंने मीडिया के सामने रखे, बहुत डिबेट्स में गए और 2019 में जमशेदपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े, मगर हार गए। गौरव वल्लभ 2023 में राजस्थान के उदयपुर शहर से लड़े और वो 32,000 वोटों के मार्जिन से हार गए बीजेपी के ताराचंद जैन से। और अब
दोबारा ये चर्चा में आए जब 2024 में लोकसभा इलेक्शंस के चलते इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करके बीजेपी हाल फिलहाल ज्वाइन कर ली। ये शख्स हैं गौरव वल्लभ। मैंने अपनी सारी बातें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पत्र लिख के अवगत करा दी। मैं पार्टी के उस मौन से क्षुब्ध हूँ कि जब सनातन के विरोध में पार्टी के और अलायंस के कई नेता बातें कहते हैं और पार्टी मौन रहती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो पार्टी का स्टैंड है उससे मैं क्षुब्ध हूँ और मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी इसकी बात उठाई है। और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। जिस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब जिन्होंने जिस एलपीजी को देश को दिया, लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की जो नीतियाँ दी, आज पार्टी उन्हीं का विरोध करती है। देश में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दी जाती है। मैं इस सब चीज़ों से अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब देखना यह है कि क्या इन्हें कोई अहम भूमिका मिलती है पार्टी में या नहीं। आज के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर इतना ही। बहुत जल्द एक और पॉलिटिकल लीडर के बारे में चर्चा करेंगे हमारी ये स्पेशल सीरीज पोर्ट्रेट्स में, ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ।